Hi student, in the last video we have discussed up to be the ग्राम सभा। हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया था? ग्राम सभा। Now today next point which we have discussed, so that is the ग्राम पंचायत। आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आपका ग्राम पंचायत के बारे में है। अब पंचायत मीन्स तो हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं। अब आता है हम लोग ग्राम पंचायत में आखिर क्या क्या वर्क होता है, कैसे उसको चलाया जाता है, नहीं चलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत आर द इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ द 5 इयर्स। कहते हैं कि जो मेंबर होता है ना इसका, वो कम से कम 5 इयर्स तक के लिए इसको एक तरह से इलेक्ट किए जाते हैं। किसके मेंबर को? ग्राम पंचायत के मेंबर को। नो, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू बी द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। अब क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट के पीपल होते हैं उनके लिए और जो शेड्यूल ट्राइब्स के पीपल होते हैं उनके लिए सीट जो होता है वहां पर में सीट्स को रिजर्व किया जाता है। अब हम लोग ये सब पॉइंट भी समझेंगे, ये शेड्यूल कास्ट क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या होता है। ओके, तो शेड्यूल कास्ट मींस लोवेस्ट कास्ट जिसको हम लोग कहते हैं एंड हु ऑफिशियली रिगार्डेड एज अ सोशली डिसएडवांटेज। एक तरह से लोएस्ट कास्ट को ही हम लोग शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, जिसको ऑफिशियली ये चीज सोशली डिसएडवांटेज एक तरह से रिगार्डेड किया गया है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स का, तो एन इंडिजिनियस पीपल ऑफिशियली रिगार्डेड एज अ सोशली डिसएडवांटेज। अब एक इंडिजिनियस पीपल जो खास करके यहां पे रहने वाला होगा और वो भी एक तरह से सोशली डिसएडवांटेज होगा और ऑफिशियली उसको रिगार्ड किया गया होगा सोशली डिसएडवांटेज के लिए। तो इन लोगों के लिए क्या होता है, सीट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो सीट्स आपका रिजर्व रखा जाता है। कहां पे? ग्राम पंचायत में। नो, थर्ड पॉइंट, सीट्स आर द रिजर्व फॉर द वुमेन। अब इतना ही नहीं, वुमेन के लिए भी, औरतों के लिए भी वहां पर में सीट जो होता है ना वो रिजर्व किया जाता है। कहां पे? तो ग्राम पंचायत में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अ चेयरपर्सन कॉल्ड द प्रधान। अब इसमें हम लोग आते हैं चेयरपर्सन, जिसको एक तरह से किसका नाम दिया गया? प्रधान का नाम दिया गया। जो चेयरपर्सन होते हैं ना ग्राम पंचायत के, उसको प्रधान कहा जाता है और बेसिकली he or she is the head of the ग्राम पंचायत। इसको एक तरह से हेड भी कहा जाता है, जिसके कारण इसका नाम सरपंच भी रखा जाता है। क्या चीज बताया जाता है? सरपंच। तो प्रधान को ही एक तरह से सरपंच भी कहा जाता है और इनको एक तरह से ग्राम पंचायत में हेड भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपका जो था ना ग्राम पंचायत के बारे में जो रिलेटेड था वो सब था। अब हम लोग आते हैं इसी में इसका फंक्शंस, ग्राम पंचायत का फंक्शन। तो ग्राम पंचायत के फंक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज द कंपलसरी फंक्शन एंड द नंबर 2 इज द ऑप्शनल फंक्शन। अब ये कंपलसरी फंक्शन और ऑप्शनल फंक्शन, ये क्या फंक्शन होता है ये भी आपको समझना जरूरी होगा। तो कंपलसरी फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपको फंक्शन मानना ही मानना होगा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे, चाहे जो भी विलेज में सरपंच होंगे, चाहे मुखिया, जो कोई भी रहता है उसके द्वारा जो भी रूल्स लगाया जाता है वो फंक्शन वगैरह आपको लेके चलना पड़ेगा। बट इन ऑप्शनल फंक्शन व्हाट इज दिस, तो दैट वी कैन चूज और नॉट चूज। मतलब इस फंक्शन को हम लोग चूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग कंपलसरी फंक्शन में पढ़ते हैं, इसका क्या मेन पॉइंट होना चाहिए, और फिर ऑप्शनल फंक्शंस के बारे में भी हम लोग एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। A gram panchayat performs many compulsory functions and some of the functions are in the written here. Now, come to the point number 1, providing farmers with better seeds and the fertilizers. कहते कि कंपलसरी फंक्शंस के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस वगैरह आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिया गया है प्रोवाइडिंग फार्मर्स विथ बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर। फार्मर को प्रोवाइड करना मतलब उसको देना क्या चीज, तो बेटर सीड्स और फर्टिलाइजर। जब बेटर सीड्स और फर्टिलाइजर उसको मिलेगा, फार्मर को मिलेगा, तभी जाकर के वो लोग क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप्स वगैरह ना उसको अच्छा से अच्छा वो लोग ग्रो कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन। अब ये चीज भी जरूरी है क्योंकि विदाउट एजुकेशन हम लोग भी जानते हैं कि कोई पीपल सही नहीं होता है। आपके भीतर में ना एजुकेशन की शिक्षा जो होता है, शिक्षा का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो ये भी कंपलसरी एक तरह से फंक्शन है, ये प्रोवाइड करता है ग्राम पंचायत, खास करके किसके लिए, तो जो वहां पर में रहने वाले होते हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड मेंटेनिंग वेल्स, टैंक्स एंड पंप्स। कहते कि ये लोग
ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। इतना ही नहीं, अगर वेल्स का मतलब क्या, जिसको लोग कुआं वगैरह कहते हैं, जो कुआं होता है ना उसको भी मेंटेनिंग किया जाता है, जो टैंक्स होता है उसको भी मेंटेन किए जाते हैं, और जो पंप्स वगैरह होता है उसको भी मेंटेन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज। अब हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब क्या, आपके हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, क्लिनिक वगैरह हो गया, ये सब सारा का सारा चीज। तो इट रन्स हेल्थ सेंटर, जिसको हम लोग एक तरह से हेल्थ सेंटर कहते हैं ना, उसको ये ग्राम पंचायत आपका एक तरह से रन करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके पास में मेंटेनिंग क्लीननेस इन द विलेजेस। अब वो भी पॉइंट आपको याद रखना है खास करके। तो इससे पहले जो पॉइंट हम लोग ने देखा, ये तो हेल्थ फैसिलिटी में इट रन्स हेल्थ सेंटर एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इस तरह से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह भी, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह भी होता है ना, वो लोग भी वो मतलब समय समय पर में विलेज में हो, अगल बगल में हो, जहां भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का था वो नंबर 5 का था, मेंटेनिंग क्लीननेस इन द विलेज। अब विलेज में भी एक तरह से क्लीननेस को लाना, सफाई को लाना, ये भी इन लोगों को मेंटेन करना होता है। और लास्ट पॉइंट जो कंपलसरी कर दिया गया है वो है आपका मेंटेनिंग रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट। जो वहां पे रोड्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह होता है ना, उसको भी मेंटेन करना ये ग्राम पंचायत का ही काम है। तो इतने सारे के सारे जो हम लोगों ने ये जो फंक्शन पढ़ा, ये कंपलसरी है, ग्राम पंचायत ये सारा का सारा वर्क करते हैं। अब आती है बात आपका ऑप्शनल में। ऑप्शनल का मतलब मैंने समझा दिया था कि वो आप चूज कर भी सकते हो व नहीं भी। तो ऑप्शनल फंक्शंस की भी अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें भी कहा गया है खास करके कि अ ग्राम पंचायत परफॉर्म्स अ फ्यू ऑप्शनल फंक्शन। ये ग्राम पंचायत जो है ना, आपको कुछ फ्यू जो है ना वो ऑप्शनल फंक्शन प्रोवाइड किया है। वो है आपका नंबर 1, अटेंडिंग टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द विलेज ऑफिशियल्स लाइक पटवारी, लेखपाल एंड पुलिस कांस्टेबल। ये ऑप्शनल्स है, ये अटेंड कर सकता है जो कंप्लेंट्स अगेंस्ट होता है ना विलेज ऑफिशियल्स को लेकर के, चाहे वो पटवारी हो, लेखपाल हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, तो वो मान भी सकते हैं नहीं भी। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग विलेज मार्केट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट। ये भी ऑर्गेनाइज करना, खास करके विलेज मार्केट का और स्पोर्ट्स इवेंट का, वो डिपेंड करता है ग्राम पंचायत के ऊपर में कि वो करे कि ना करे। नाउ नेक्स्ट, planting trees and attending to be the minor irrigation problem। ट्रीज लगाना, पेड़ पौधे वगैरह लगाना, और इतना ही नहीं, जो माइनर इरिगेशन सिस्टम है, प्रॉब्लम है ना, वो सही से प्रोवाइड करवाना। तो ये आपके ऑप्शनल्स हो गए। इसमें वो मान भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसका कोई इसके ऊपर में उस तरह का ये नहीं रहता है, दबाव नहीं रहता है, लेकिन कंपलसरी फंक्शन है, ये कंपलसरी उनको करना ही करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका न्याय पंचायत। कौन सा पॉइंट होगा ये, हम लोग का अब न्याय पंचायत होगा। कम टू बी द पॉइंट अबाउट टू बी द न्याय पंचायत। व्हाट इज इट? सो बेसिकली इट इज अ सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एट विलेज लेवल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब बात आती है न्याय पंचायत का कि ये न्याय पंचायत होता क्या है। कहते हैं ये एक तरह का सिस्टम है, कहां का, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एट विलेज लेवल। कहते हैं कि ये एक तरह से विलेज लेवल पर में कोई भी अगर डिस्प्यूट होती है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि कहीं अगर कोई गलतियां वगैरह हुई, कोई ऐसी झमेले वगैरह हुए, लड़ाई वगैरह हुई, तो ये सारे चीज को, डिस्प्यूट को क्या करता है, एक तरह से रिजोल्यूशन उसको सॉल्व करता है विलेज लेवल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर में। नाउ न्याय पंचायत इज आल्सो लाइक अ कोर्ट। इसको हम लोग एक तरह से कोर्ट के तरह भी देखते हैं, जहां पर में न्याय वगैरह मिला किया जाता है। तो न्याय पंचायत इज आल्सो लाइक अ लोकल कोर्ट, सो इट सेटल द माइनर डिस्प्यूट एंड द प्रोवाइड द चीफ एंड द प्रॉम्प्ट टू बी द जस्टिस टू बी द विलेजेस। कहते हैं कि ये जो भी माइनर डिस्प्यूट वगैरह होता है ना, कोई भी छोटा मोटा ऐसे झगड़े वगैरह झमेले वगैरह सब होते हैं ना, तो ये सब डिस्प्यूट को क्या करता है, वो एक तरह से सेटल करता है एंड प्रोवाइड, और इतना ही वो प्रोवाइड भी करता है चीफ एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस टू द विलेजर्स। सो जनरली देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर अ नंबर ऑफ द विलेजेस। अब क्या है कि नंबर ऑफ विलेजेस में ना बहुत सारे विलेजेस को मिलाकर के एक न्याय पंचायत होता है। नाउ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। अब जो मेंबर होता है इसका ना, वो ग्राम पंचायत के मेंबर के द्वारा इनको इलेक्ट किए जाते हैं, ग्राम पंचायत। तो मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय द
ग्राम पंचायत के द्वारा ही इसके मेंबर को जो है वो इलेक्ट किया जाता है। ओके, सो अ मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत। कहते हैं कि जो ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है ना, वो इसका मेंबर एक तरह से नहीं हो सकता, न्याय पंचायत का मेंबर नहीं हो सकता। यहां तक तो हम लोग समझ गए। एट द सेम टाइम, उसी समय में अब हम लोग आते कुछ फंक्शन, जो खास करके न्याय पंचायत का जो फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए। नो, इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ अ न्याय पंचायत, तो बेसिकली a न्याय पंचायत कैन पास द जजमेंट ऑन द पीटी सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। कहते हैं कि जो न्याय पंचायत होता है ना, वो पास करता है एक तरह से जो भी पीटी सिविल केसेस हो चाहे क्रिमिनल केसेस वगैरह हो। अब तो कुछ पॉइंट दिया गया इस फंक्शन का। नंबर 1 में अ न्याय पंचायत कैन ओनली इंपोज फाइन्स। कहते हैं कि न्याय पंचायत का काम होता है सिर्फ वो इंपोज फाइन करना, मतलब फाइन लगाना। इट कैन नॉट सेंटेंस अ पर्सन टू जेल। वो किसी भी पर्सन को ना जेल नहीं भेज सकता, उतना इसके पास में अधिकार नहीं होता, न्याय पंचायत के पास में अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर डिस्प्यूट्स आर डील्ड विद इन अ स्वीट सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव प्रोसेस। कहते हैं कि अगर कोई माइनर डिस्प्यूट वगैरह होती है ना, तो उसको वो लोग डील करते हैं कैसे, तो स्वीट के थ्रू, सिंपल प्रोसेस के थ्रू और इनएक्सपेंसिव ऐसे प्रोसेस के थ्रू वो लोग कर लेते हैं। मतलब उसमें ज्यादा ना खर्चा होता ना कुछ, सिंपल वे में वो लोग उस डिस्प्यूट को क्या करते हैं, डील करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ पर्सन फील्स दैट शी और ही हैज नॉट रिसीव्ड जस्टिस, देन एन अपील कैन बी मेड एट अ हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को ऐसा फील लगे कि सी और ही हैज नॉट रिसीव जस्टिस, कि वो सही से उनको जस्टिस नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है। कहां पे, तो उसके लेवल से जो ऊपर का जो कोर्ट होगा उस लेवल में, हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस के लिए वो उससे हायर कोर्ट में क्या करेगा, इस तरह से अपील करेगा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो थे वो आपका न्याय पंचायत का दिया गया है। फिर हम लोग अगला पॉइंट में अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।